हे एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा रेसिपी बनाएंगे क्योंकि मानसून का सीज़न आने ही वाला है, आ नहीं रहा है, जिसका इंतजार हम सबको बहुत बेसब्री से है। तो चलिए बनाते हैं कॉर्न पकोड़ा। कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत कम टाइम में 5 से 10 मिनट में आप बना लेंगे। और इस रेसिपी को कविता किचन में ट्राई किया गया है तो उन्होंने बनाया है, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। बाकी आप देख के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये कॉर्न ले लेंगे, फ्रोजन कॉर्न है, तो अगर हम इसको फ्रीजर में रखते हैं तो 10 मिनट निकाल के बाहर रख देंगे। उसके बाद इस तरह से कूट ले या फिर आप इस तरह से बेलन से कूट ले। लेकिन इस तरह से अगर आप कूटते हैं तो फिर आप वॉश नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसको कूटती नहीं हूँ और मैं इसको इस तरह से वॉश करती हूँ पहले, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो पहले वॉश कर लिया मैंने, उसको साइड में रख दिया। इधर हरी मिर्च और अदरक को हम दरदरा पीस लेंगे। अगर हम काट के डालते हैं तो भी अच्छा है, बट अगर बच्चे को खाना होता है तो उन्हें कटा हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो हल्का दरदरा पीस देने से सही रहता है। अब हम एक बोर्ड ले लेंगे, चॉपर बोर्ड ले लेंगे। तो वो दोनों तरीका मैंने आपके लिए बताया है। अगर आप वॉश नहीं करते हैं तो अगर वॉश करके बनाते हैं तो फिर इस तरह से बनाइए। पहले इसको धो लीजिए। अब ये 10 मिनट हो गया है, सॉफ्ट हो गया। बेलन से इस तरह से आप हल्का हल्का दबाएंगे तो ये हल्का हल्का सा दब जाएगा, पुश हो जाएगा, फ्लैट सा हो जाएगा, जिससे कि जब इसका पकौड़ा बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं और आपके ऊपर तेल ऑयल उड़ के नहीं आएगा, जिससे आप आराम से इसको बच्चे भी बना लेंगे। हाँ, अगर आप इसको इस तरह से करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो एक बार मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर मिक्सी में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप इसको इस तरह से दबाएंगे हल्का हल्का, तो तब जो रिजल्ट आता है ये बेस्ट वाला तरीका है। इस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो बहुत ही बेस्ट। आप चाहे तो इससे भी कूट सकते हैं, हल्का हल्का पुश कर सकते हैं, पर बेलन से हल्का दबा देना बहुत बेस्ट होता है। और नहीं तो फिर नाइफ ले लीजिए, बड़ा वाला जो नाइफ होता है, और उससे भी हल्का हल्का कट कर दीजिए, तो वो भी सबसे अच्छा तरीका है। आप वैसे भी कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको फॉलो करना है उस तरह से कर ले, बिल्कुल साबुत ना रखें, नहीं तो फिर वो फटेगा। जब तेल में आप डालेंगे तो वो आपके ऊपर ही उड़ के आएगा। तो इस तरह से मैंने सारे कर लिए और सारे हल्का हल्का दब गया है। तो इस तरह से अब इसमें से एक भी कॉर्न जो है वो फ्राई करते टाइम में उड़ेगा नहीं। तो अब मैं साथ साथ बोर्ड को भी धो के रख देती हूँ। तो अगर आप साथ साथ काम करते जाते हैं तो आपका किचन फैलता बिल्कुल भी नहीं है और आपका जो किचन है वो काम करते वक्त भी, कुकिंग करते वक्त भी साफ रहता है। और प्याज ले लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं मैंने, उसको बारीक बारीक चॉप किया, लंबे में ही किया है पर बिल्कुल पतले पतले काटे हैं। कोशिश कीजिए जितना पतला काट सके उतना पतला काटिए और लंबे में ही काटना है। उसके बाद जो हरी मिर्च और अदरक को हमने दरदरा किया था उसको हम डाल देंगे। इस तरह से अगर आप डालते हैं तो बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं, और नहीं तो फिर बच्चे बोलते हैं कि मम्मा वो मुंह में आता है हरी मिर्च, तो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से उनको स्पाइसी तो खाना होता है, बट ऐसे हरी मिर्च के चंक्स आए वो उसको पसंद नहीं है। तो अब इसमें डाल देंगे हल्दी, थोड़ा सा डाल दीजिए। हल्दी बहुत ही कम डालिएगा, पकौड़े वगैरह में हल्दी बहुत कम जाता है। नमक डाल दीजिए और अजवाइन जरूर डालिए। जब भी कोई पकौड़े वगैरह बनाइए तो उसमें कोशिश कीजिए कि अजवाइन जरूर डालना है। तो नमक डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब हम डाल देंगे बेसन, 3-4 चम्मच बेसन डाल दीजिए, जितना भी पकौड़ा आपका हो। तो ये छोटे वाले स्पून है मेरे। तो 3 स्पून मैंने इसे डाल दिए हैं और 2 स्पून मैं इसमें कॉर्न फ्लोर का डालूंगी। तो अजवाइन डाल देती हूँ। अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अगर इस तरह के पकौड़े बनाते हैं उसमें अजवाइन डालते हैं तो फ्लेवर तो अच्छा आता ही आता है, वो हमारे पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इसको 2 चम्मच, लगभग छोटे चम्मच से 2 चम्मच, कुछ भी डाल दीजिए, या तो राइस आटा जो होता है, चावल का आटा डाल दीजिए, या मक्के का आटा डाल दीजिए, या कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए जो भी आपको। अब मैं पहले इस मसालों को समेट लेती हूँ। तो मैं जब काम करती हूँ तो साथ साथ किचन को समेटती जाती हूँ। अब स्पून से ये पकौड़े वगैरह नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, इनको हाथों से भी मिक्स करना होता है। तो अब स्पून को हम साइड कर देंगे और इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कॉर्न को हल्का हल्का पुश करते हैं तो वो हल्का पानी सा होता है, और उसी के पानी से हम इसको इस तरह से मसल के मिश्रण को तैयार कर लेंगे। और इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना पड़ता है, हल्का सा ऐसे करेंगे, फिर वो आपका जो है पकौड़े बनने लायक बन जाएगा। तो ये पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड, इसको बच्चे भी बहुत इजीली बना लेंगे और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो जो टिप्स थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिए, और अभी मैं 1-2 टिप्स आपको और दूंगी। तो जब आप इसको फ्राई करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको मैं दिखा देती हूँ कुकिंग फ्राई करते वक्त। तो इसको बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि कॉर्न को हम कच्चा भी खाते हैं फ्रेंड्स किसी भी चीज़ में, या फिर सेमी रोस्ट करके भी खाते हैं।
तो इसलिए इसको डीप फ्राई नहीं करना है। मैं डीप फ्राई तो करना है, मतलब बिल्कुल क्रिस्पी नहीं करना है, ये क्रिस्पी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कि इसको कैसे फ्राई करना है। पहले अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पकौड़े को मिक्स करने में हाथ तो पूरे ही हो जाते हैं। और पसीने आप देख सकते हैं, मेरे पसीने बहुत ही टपक रहे हैं, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स। और इस टाइम में मैं शाम के स्नैक्स के लिए इसको बना रही हूँ, तो इस टाइम में कुछ गर्मी मेरे किचन में ज़्यादा ही होती है, क्योंकि साउथ का किचन है मेरा। अब हम पैन ले लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डीप फ्राई करनी है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। अब छोटे बड़े जितने भी बनाने हो, या पकौड़े का साइज़ पता ही होता है, तो उस साइज़ का पकौड़े आप डाल दीजिए। अगर आप इसको आयरन की कढ़ाई जो होता है, लोहे की कढ़ाई में फ्राई करते हैं फ्रेंड, तो सबसे बेस्ट कढ़ाई होता है फ्राई करने के लिए। पर मुझे सूट करना है तो ये कढ़ाई देखने में अच्छा लगता है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों के लिए ये कढ़ाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मली मैं अपने किचन में मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना कुक करती हूँ। और इस तरह से अगर आप फोक का इस्तेमाल करते हुए पलटेंगे तो ये बहुत ईजी से उलट जाता है पकौड़े। तो जब भी आप पकौड़े को उलटने के लिए, पलटने के लिए आपको ज़रूरत हो, तो आप इस तरह से फोक का इस्तेमाल करें। बहुत ईजी होगा, आप करके देखना एक बार, बहुत ही आराम से उलट जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हल्का सा और इसको फ्राई करूंगी मैं। और फ्रेंड्स, ये पकौड़े इसलिए इतने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में स्टेप किए थे, हल्का सा बेलन से हमने इसको दबाए थे, वो वाले स्टेप अगर आप करते हैं तो आपके पकौड़े में टेस्ट तो अच्छा आता ही आता है, साथ में ये फ्राई करने टाइम में ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा और आप इसको ईजिली फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बच्चे भी फ्राई कर सकते हैं। ये एक भी पकौड़े या एक भी कॉर्न इसमें से नहीं उड़ेंगे और ऑयल बिल्कुल भी कढ़ाई से बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप वो वाला स्टेप ज़रूर करिएगा, उसको मिस नहीं करना है आपको, वो स्टेप ज़रूर करना है। नहीं तो फिर अगर आप कुकिंग में नए हैं तो सारे ऑयल आपके किचन में फैलेगा और आपके ऊपर भी पड़ सकता है। अब हम चलते हैं प्लेट लगाने। तो प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने चटनी ले ली और उसके बाद सॉस ले लिया। तो सॉस और चटनी दोनों के साथ ही इसको एंजॉय किया जा सकता है, जिसके साथ आपको अच्छा लगे इसको उसके साथ आप एंजॉय कीजिए। तो मेरा दोनों बैच पकौड़े बन चुके हैं और अब हम चलते हैं इसको सर्व करने, और इसको मैं चाय के साथ सर्व करूँगी। तो चाय और पकौड़े और ऊपर से बारिश अगर कर दे भगवान तो फिर तो क्या ही करने। भगवान जी का थैंक यू, धन्यवाद कि भगवान जी बारिश कर दे। देखते हैं बारिश कब आती है दिल्ली में। अभी तक तो बारिश का रात में आती है, कभी कभी 1-2 दिन रात में शायद हुई है बारिश, पर दिन में तो हमें देखने को नहीं मिला है। जब हम सोते रहते हैं उसी टाइम में बारिश आके चली भी जाती है। तो हमने पहले से पकौड़े की तैयारी कर ली है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पकौड़े ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, इस पकौड़े को ज़रूर ट्राई करिएगा। और लास्ट में एक टिप्स और है कि आप जब इसको डीप फ्राई करें तो क्रिस्पी फ्राई बिल्कुल ना करें, इसको गैस को मीडियम करके ही फ्राई करें, क्योंकि ये क्रिस्पी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कॉर्न को आप हल्का सेमी फ्राई करके भी खाते हैं या कच्चा भी स्टीम करके खाते हैं, तो इसलिए अगर आप डीप फ्राई करते हैं तो बिल्कुल जला हुआ सा लगेगा। आप इसको सेमी फ्राई करिएगा।